नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की नई वीडियो में। तो थंबनेल देखकर आपको लग ही गया होगा पता, आज की जो वीडियो है दोस्तों वो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम से संबंधित जो है वो रहने वाली है। तो इसमें हम एचपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो करेंगे। तो आप सभी को पता है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क में एचपी जीके जो है वो 30 नंबर की पूछी जाती है, तो वो काफ़ी बड़ा रोल जो पे है वो प्ले करती है। वैसे जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर 1 होता है उसमें जीके जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा उसमें जो जीके है वो 70 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 30 मार्क्स जो है वो एचपी जीके, बाकी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर और जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी है, अन्य सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस बार हम जो एचपी जीके है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है अब हमारी कंटिन्यू रहेगी और 1000 प्लस हम जीके के क्वेश्चन जो हैं एचपी जीके के क्वेश्चन इससे हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर इस बार हमने ये अपना टारगेट रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने 1809 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों कांगड़ा पर अधिकार किया था? तो आपको बताना है, आपके सामने ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है देव सिंह, हर्षवर्धन सिंह, रणजीत सिंह या फिर कर्ण सिंह। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो 1809 में किसने कांगड़ा के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे ऑप्शन सी रणजीत सिंह। रणजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को याद होगा जो संसार चंद थे उसकी जो टेरिटरी थी उस पर जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, उन्होंने कब्जा जो था वो कर लिया था, और उसी को छुड़ाने के लिए दोस्तों जो राजा संसार चंद थे इन्होंने रणजीत सिंह को आमंत्रित किया था। और 1809 में फिर जब रणजीत सिंह ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हरा दिया था तो उसी के बदले में इनको अपना क्षेत्र जो था वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो था वो उनको देना पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रणजीत सिंह। तो आप देख सकते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह थे दोस्तों, वह प्रांत जो पंजाब प्रांत है वहाँ के राजा थे और उन्हें शेर पंजाब के नाम से भी वे प्रसिद्ध थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? तो आपको बताना है जो लाहौल स्पीति है उसमें जो बौद्ध धर्म है वो किसने फैलाया था? ऑप्शन आपके सामने है, पद्म भूषण, पद्म सम्मान, पद्म नाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें 40 से 50 के करीब जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो लाहौल स्पीति में जो बौद्ध धर्म था वो किसने फैलाया था? वो फैलाया था दोस्तों पद्म संभव ने। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। पद्म सम्भान जो थे वो पद्म संभव होगा यहाँ पे। पद्म सम्भान जो थे वो एक बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से ही बौद्ध धर्म की जो थी वो शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, डिब्बी बोकरी, इंदर किला, दियो टिब्बा या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करें कौन से जो पर्वत शिखर हैं ये कुल्लू जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों पर्वत शिखर हैं डिब्बी बोकरी, इंदर किला और दियो टिब्बा जो है तीनों के तीनों कुल्लू जिले में स्थित है। इंदर किला आपने सुना होगा, इंदर किला जो है वो एक नेशनल पार्क भी है। और दियो टिब्बा जो है ये कुल्लू में है, और जो नरसिंह टिब्बा है वो पर्वत चोटी कहाँ है? वो पड़ती है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुकेती जीवाश्म पार्क है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से आपको बताना है, कमेंट करें नगर, नाहन, चंबा या फिर कांगड़ा। तो जो सुकेती जीवाश्म पार्क है वो कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। जो सुकेती जीवाश्म पार्क है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन की थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। जो सुकेती जीवाश्म पार्क है वो कहाँ है? तो नाहन बोल सकते हैं इसमें। वो है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो नाहन इसका ऑप्शन बी जो है वो नाहन के सराउंडिंग है। कहाँ है? सुकेती में है। जो काला अम्ब आपने नाम सुना होगा, सिरमौर में जो काला अम्ब पड़ता है उसके ही नियर बाई है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और नाहन जो क्षेत्र है उसमें ये पड़ता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं।
सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है। ये पार्क भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये एशिया का पहला पार्क है जहां जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये एशिया का पहला पार्क है जहां जीवाश्मों की खोज की गई थी। फाइबर प्रबलित प्लास्टिक FRP से बने पूर्व ऐतिहासिक पशुओं के जीवन आकार के मॉडल जो है वो पार्क में इसमें प्रदर्शित हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है सुकेती जीवाश्म पार्क? तो ये मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। और जो HP हाईकोर्ट क्लर्क है दोस्तों, इसमें नॉर्मल GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई जो लेवल है इसका नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देईकुंड हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है धर्मशाला, डलहौजी, चंबा या फिर शिमला। तो ये एक टूरिज्म प्लेस है। तो देईकुंड कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके डलहौजी में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, डलहौजी। इसी के साथ डलहौजी में खजियार के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे है कालाटाव वन्य जीव अभयारण्य भी वहीं है, और खज्जी नाग मंदिर का जो है वो भी वहीं है। तो आप कमेंट करके बताएं, जो खजियार नामक खजियार जो है उसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने है बिलासपुर, ऊना, लाहौल स्पीति या फिर सिरमौर। सूरजताल जो लेक है वो कहाँ है? तो ये है ऑप्शन, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सूरजताल झील कहाँ है? तो ये है आपके लाहौल स्पीति जिले में। इसके साथ अन्य चंद्रताल हो गया, दीपकताल हो गया, इनामसो हो गया, नीलकंठ हो गया। तो ये सारी जो झीलें हैं ये कहाँ हैं? लाहौल स्पीति ज़िले में हैं। तो इसके बारे में है, तो आप देख सकते हैं सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। और सूरजताल झील समुद्र तल से 4950 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो ये स्थित है। और ये जो सूरजताल झील है इसको भारत की तीसरी बड़ी झील जो है वो भी माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पार्वती ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू या फिर ऊना। जो पार्वती ग्लेशियर है आपको कमेंट करके बताना है कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, कुल्लू जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पार्वती ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है। और आपने सुना होगा पार्वती नदी भी इसी ग्लेशियर से निकलती है। जो मणिकर्ण नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो किसके, जो पार्वती नदी है इसी के किनारे जो है वो स्थित है। तो आप देख सकते हैं जो पार्वती ग्लेशियर है इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है? 15 किलोमीटर है। और पार्वती नदी जो है इसको इससे पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में 1948 में हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सभी को पता होगा 1948 में हिमाचल प्रदेश था वो एक मुख्य आयुक्त या फिर प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। तो उस समय पूछा जा रहा है आपसे जो हिमाचल प्रदेश था उस समय का उसका एरिया जो था वो कितना था? ऑप्शन आपके सामने है, 15,200 वर्ग किलोमीटर, 21,315 वर्ग किलोमीटर, 27,108 वर्ग किलोमीटर या फिर 35,330 वर्ग किलोमीटर। उस वक्त हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था वो कितना था? वो था 27,108 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। 4 कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर जो थे, ये 4 जो थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट थे। तो आप सभी के लिए प्रश्न है, जब हिमाचल प्रदेश को 1948 में चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में बनाया गया तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे? तो आप सभी कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस प्रकार की भाषा जो है वो बोली जाती है? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करें, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन आपके इसमें सामने हैं, संगनौरी, शुमको, किन्नौरी या फिर उपयुक्त सभी। तो किस प्रकार की बोली जो है वो किन्नौर जिले में बोली जाती है या फिर भाषा? तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संगनौरी, शुमको, किन्नौरी ये जो हैं तीनों जो है वो कुल्लू जिले की बोलियां हैं। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो आपके सामने है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में संगनौरी, शुमको तथा किन्नौरी भाषा जो है वो बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के 75% लोग जो है वो कौन सी भाषा को बोलते हैं? होमस्कंद। होमस्कंद से कहा जाता है, जिसे किन्नौरी भाषा भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके 75% लोग जो है वो होमस्कंद जो बोली है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के निवासी किस धर्म में विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, कुतिस्त बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म। तो जल्दी से कमेंट करें, जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो निवासी हैं वो कौन से धर्म में विश्वास करते हैं। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतिस्त बौद्ध धर्म जो है, कुतिस्त बौद्ध धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है ऊना, कांगड़ा, किन्नौर या फिर बिलासपुर। तो जो नाको झील आपको बताना है किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। किन्नौर जिले में स्थित है जो नाको झील है। और बात करें नाको झील की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि कौन सी झील हिमाचल की आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो वही नाको झील जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो नाको झील है कहाँ है? यह पड़ती है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और समुद्र तल से इसकी हाइट की बात करें तो 3662 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और इसका जो व्यास है यानी कि जो डायामीटर है वो कितना है? 1 हेक्टेयर है। और इसकी जो उच्च शिखर है वो भगवान पर्जियल का वास भी बताया जाता है। और ये जो झील है मैंने बता दिया ये स्केटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कितने क्वेश्चन जो है वो आपके इस प्रश्न से कवर अप हो गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एक और कमेंट करके बताना है। मैंने बता दिया जो नाको झील है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक और प्रसिद्ध झील है जो कि आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपको बताना है जो आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी जो है मैनमेड जो लेक है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है। ऑप्शन है मणिमहेश झील, डल झील, रिवाल्सर झील या फिर गोविंद सागर झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोविंद सागर झील। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है? ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बात करें मणिमहेश झील की, दोस्तों ये कहाँ है? ये है आपके चंबा जिले के भरमौर में है, जो कि प्राकृतिक झील है एक। और जो डल झील है इसकी बात करें तो डल झील कांगड़ा के धर्मशाला में है दोस्तों डल झील। और रिवाल्सर झील की बात करें तो ये कहाँ है? ये भी प्राकृतिक झील है और ये कहाँ है? ये आपके मंडी के रिवाल्सर में है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैंने बता दिया आपको हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर, ये बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो कैसा हुआ है? तो दोस्तों जो भाखड़ा बांध बना है उसी के कारण दोस्तों ये अस्तित्व में आई है। और ये झील लगभग 1687 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। और इस झील की जो अनुमानित लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। कृत्रिम झील समुद्र तल से 673 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील का नाम जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो है वो रखा गया है। तो एक ही प्रश्न से दोस्तों आपके लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो इससे हमने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम ज़्यादातर याद नहीं रखते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितने जिलों का क्षेत्रफल जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है? तो कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं? तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से? जो सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, जिसका जो एरिया है कितना है? 1118 वर्ग किलोमीटर जो है वो हमीरपुर का एरिया हो गया। उसके बाद 1166 हो गया, वो हो गया बिलासपुर का। उसके बाद आपका ऊना आता है, उसका कितना है? 1540 के अराउंड जो है वो ऊना का एरिया है। उसके बाद आपका सोलन आता है, उसका 1936 वर्ग किलोमीटर के अराउंड जो है वो एरिया है। तो ऐसे आपको ये जो है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके सामने है मीरपुर, बिलासपुर, ऊना और सोलन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमने 4 क्वेश्चन जो है वो कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है कांगड़ा कला संग्रहालय? ऑप्शन है सिरमौर, मीरपुर, धर्मशाला या फिर चंबा। तो आप सभी को पता है जिला तो नहीं होगा, यहाँ पे कौन से स्थान होगा। तो कौन से स्थान में स्थित है जो कांगड़ा कला संग्रहालय है? वो है आपके धर्मशाला में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, धर्मशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कांगड़ा कला संग्रहालय जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। यहाँ मिलने वाले कई आर्ट वर्क ऐसे भी हैं जो 5वीं शताब्दी के हैं। और यहाँ एक पुस्तकालय और समकालीन स्मारक कलाकारों, वास्तुशिल्पियों, फोटोग्राफरों के कार्यों को प्रदर्शित
करने के लिए जो है वो एक अलग खंड है। कांगड़ा कला संग्रहालय में बनाए चित्र सूखी जड़ी बूटियों और फूलों के रंगों से बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कांगड़ा कला संग्रहालय है वहाँ जो चित्र बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं, तो सूखी जड़ी बूटियों और फूलों के रंगों से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो भूकंप था वो किस वर्ष आया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो था भूकंप था वो कब आया था, 1901, 1903, 1905 या फिर 1907। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1905 में दोस्तों भीषण भूकंप आया था कांगड़ा जिले में। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों, ये जो भूकंप आया था इसकी जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी वो कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2011 में लिंग अनुपात क्या था। तो लिंग अनुपात की यहाँ पर बात हो रही है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 572, 753, 872 या फिर 972। तो कितना था हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। 972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो था वो लिंगानुपात किसका था, वो था आपका किन्नौर जिले का। और हमीरपुर का सबसे ज़्यादा था, वो था 1095 के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मंडी जिले के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आप सभी को जो हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट है उनका एरिया जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो कितना आप सभी को पहले पता होना चाहिए जो मंडी है उसका एरिया कितना है। तो मंडी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3950 के अराउंड जो है वो 350 के अराउंड जो है वो मंडी जिले का एरिया है। तो इसके अनुसार ही आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ई कितना प्रतिशत भाग जो है वो मंडी के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी जो है 7.09% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3950 जो है वो इसका एरिया है। और एरिया की बाकी अन्य की बात करें तो आप सभी को पता है लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, 13,832 बोलते हैं, 33 बोलते हैं, इतना है। उसके बाद चंबा है 6,528, उसके बाद है किन्नौर 6,401, उसके बाद 5,503 है कुल्लू का, 5,739 है आपका कांगड़ा का। तो इसी तरह आपने सीक्वेंस में जो है वो ये जो है एरिया जो है सभी डिस्ट्रिक्टों के याद जो है वो रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितने प्रतिशत थी। तो 2011 में यहाँ पर लाहौल स्पीति जिले की वृद्धि दर को पूछा जा रहा है। ऑप्शन है -1%, -3% या फिर -5% या फिर -10%। तो कितनी थी जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को हैरानी होगी, 2001 की जनगणना के अनुसार जो लाहौल स्पीति जिले की जनसंख्या थी वो थी 33,000 के अराउंड। जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें घटकर कितनी रह गई, 31,000 के अराउंड जो थी वो जनसंख्या लाहौल स्पीति की रह गई थी। यानी कि उनकी जो वृद्धि दर थी वो माइनस में थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 3% इसका राइट आंसर जो है वो 5%, -5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फैक्ट जो है वो इसका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनान भाषा का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस घाटी से है। ऑप्शन है कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, मूलगन घाटी या फिर चंद्रा घाटी। तो जल्दी से कमेंट करें, जो तिनान भाषा है इसका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी से है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चंद्रा घाटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाहौल का एरिया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चंद्रा घाटी जो तिनान भाषा है उसका संबंध किस घाटी से है, वो है चंद्रा घाटी से। तिनान भाषा का संबंध हिमाचल प्रदेश की चंद्रा घाटी से है। तिनान भाषा भारत की संकटग्रस्त भाषाओं में से एक है। ये निश्चित रूप से खतरे में है। तानिन भाषा जो है वो चीन में भी बोली जाती है। तो चीनी बोली का एक ये रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम की पूजा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कहाँ से शुरू हुई है। तो ऑप्शन है मेमल पहाड़ी, निर्मंड पहाड़ी या फिर नीर्थ पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो परशुराम की जो पूजा है दोस्तों इन सभी पहाड़ियों में शुरू हुई थी, मेमल पहाड़ी, निर्मंड और नीरथ पहाड़ी। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परशुराम के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों परशुराम जो थे वो त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। जो विष्णु के कौन से अवतार थे, छठे अवतार थे। और ये किसके पुत्र थे दोस्तों, जो महर्षि जमदग्नि है उनके पुत्र थे। और उनकी माता कौन थी, तो रेणुका जो थी वो उनकी माता थी। और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दोस्तों इनका जो था वो जन्म हुआ था।
तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो निर्मंड है वहाँ पर भुंडा उत्सव जो है वो भी मनाया जाता है और ये परशुराम से संबंधित है। तो आई होप दोस्तों वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।